अगर मेरी बहन को किसी ने बांधकर कुत्ते जैसे मारा होता तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार देता। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता, मतलब हम सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया। मैं बोलने वाला था, रुकावट आई, कहा न मत बोलो, जी मत बोलो। आप सबको मालूम होगा, याद होगा कि एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो दिखा जिसपे उना में युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा था। याद है आपको? नंगा करके सबके सामने लाठी से उनको धड़ाधड़ मारा जा रहा था। एक आदमी को नहीं पीट रहा था, एक झुंड पिटाई कर रहा था। याद है आपको? सावरकर ने कहा अपनी किताब में, द डे आई वॉज हैप्पीएस्ट was the day me and my friends and me went and beat up a Muslim boy. मतलब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया। संस्कार है, मगर दिल में अंदर जब मैं बोलने वाला था रुकावट आई, कहा न मत बोलो, जी मत बोलो। मगर मैंने कहा चलो संस्कार है, बोल देते, बोल दिया। एक झुंड 10, 15, 20 लोग कमजोर दलित व्यक्तियों को लाठी से मारते हैं। मैंने देखा। मैंने एक और बात देखी कि एक तरफा था, चांस ही नहीं था। जैसे अब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, रूस ने सोचा कि दबा देंगे मगर लड़ाई हो गई, दोनों तरफ लड़ाई हुई। वैसी बात नहीं थी। एक तरफ झुंड, दूसरे तरफ कमजोर लोग और कोई चांस नहीं। मैं गया, ज्यादा लंबा तो नहीं जा रहा हूं, मैं उना गया और चारपाई पे जाके उनमें से एक लड़कों के घर गया और उनके पिता के साथ मैं चारपाई पे बैठा और उनका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा और उनका हाथ कांप रहा था। मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर, हाथ कांप रहा था, डरे हुए थे। जैसे ये मीडिया है वैसे थोड़ा दूर मीडिया था। मैंने उनके डर को छुपाने के लिए मैं मीडिया के सामने आ गया और उनको थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया कि मीडिया को ना दिखे कि इनका हाथ कांप रहा है। यह बात राजनीति में करनी पड़ती है।
छुपाना पड़ता है उनका। मैंने उनसे कहा आज आपको बहुत दुख हुआ होगा, मैं आपके साथ यहां खड़ा होने के लिए आया हूं। कहते हैं हां बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि ऐसे देश में मैं रह नहीं सकता हूं। मैंने बात सुनी, फिर मुझे कहते हैं राहुल जी मगर खुशी भी हुई। मैंने कहा खुशी हुई? खुशी किस बात की? कहते राहुल जी पहली बार दलितों ने रिस्पॉन्स दिया। नहीं, अभी आप ताली बजा रहे हैं, ताली मत बजाइए, पूरी बात सुनिए पहले, शायद आपको अच्छी ना लगे, मगर मैं जो मैंने देखा वो बोल रहा हूं। कहते हैं खुशी इस बात की हुई राहुल जी कि जब मेरे बेटे को मारा गया उसके एकदम बाद 10-11 युवाओं ने इंसेक्टिसाइड पीकर आत्महत्या कर दी। मैं बिल्कुल चौंक गया। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? रिस्पॉन्स आत्महत्या का, रिस्पॉन्स कि मैंने अपने आप को मार दिया। मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। जैसे मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं समझना चाहता था। उस टाइम अलंकार थे मेरे साथ। मैंने कहा अलंकार, ये जो 12 लोगों ने आत्महत्या की, ये क्या सब मर गए? चेक करो। पता लगा मरे नहीं, जिंदा थे। मैंने कहा कहां है? अस्पताल में है, यहां से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, जाके समझते हैं कि ये जिसको ये दलितों का रिस्पॉन्स कह रहे हैं ये है क्या, हुआ क्या। गाड़ी में गए, आईसीयू में पहुंचा। आईसीयू में एक लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसी लाइन लगी थी। पहले वाले के पास उसका परिवार, दूसरे वाले के पास परिवार, पलंग पे ऐसे खड़ा हुआ, कांपता हुआ, डरा हुआ। जो व्यक्ति हमें भोजन देता वो आज आईसीयू में मौत के सामने। मैं पहले परिवार के पास गया, नमस्ते की और मैंने पूछा कैसा है लड़का। परिवार को कुछ मालूम नहीं था। डॉक्टर को मैं साइड में ले गई। डॉक्टर से मैंने कहा अंग्रेजी में, क्योंकि मैं उनको समझना है। मैंने कहा डॉक्टर व्हाट इज हिज कंडीशन लाइक। डॉक्टर मेरे कान में कहता है ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, बचेगा नहीं। अब मैं क्या करूं? परिवार को तो ये कह नहीं सकता, मगर मुझे मालूम है कि ये बेचारा युवा जो है ये बचेगा नहीं। दूसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही। तीसरे के पास गया, डॉक्टर ने सेम चीज कही कि बचेगा नहीं। मैंने सोचा कहां गया मैं? चौथे के पास गया, डॉक्टर कहता है ये बच जाएगा। बड़ी खुशी हुई मुझे।
चलिए ये तो बच जाएगा। मगर वो होश में नहीं था। उसके पास वाला जो लड़का था वो थोड़ा होश में था। मैंने डॉक्टर से पूछा, ये बचेगा? कहते ये बचेगा। फिर मैंने कहा, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई मुझे, मैंने कहा भैया ये बाकी बचेंगे? डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता है कि ये सब बच जाएंगे। खुशी आई। जिसके पास जो होश में था मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा किस बात का? कहता है जब मैंने व्हाट्सएप देखा कि मेरे भाई को एक तरफा कुत्ते जैसे मारा जा रहा है, मैं उसको सह नहीं पाया। मैं सह नहीं पाया। मैंने कहा क्या किया? कहता है मैं गया, अपने घर में गया, इंसेक्टिसाइड की बोतल मैंने उठाई, इंसेक्टिसाइड पी ली, उसके बाद में यहां जगा। आत्महत्या करने की कोशिश। हाथ पकड़ा उसका। मैंने उसको कहा तुम अब बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बच जाओगे, घबराओ मत, जो भी मदद हम आपकी कर सकते हैं हम करेंगे। अगले लड़के के पास गया, पूछा भाई क्या हुआ? जब मैंने वो व्हाट्सएप देखा मेरे दिल में तूफान आया कि मेरे भाई को एक तरफा पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ हिंसा की जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। और वही हिंसा हर रोज मेरे खिलाफ होती है। तो जब मैंने वो व्हाट्सएप देखा, मैं अपने घर के पीछे गया, मैंने इंसेक्टिसाइड उठाई, मैंने इंसेक्टिसाइड पी ली और मैं यहां जगा। उस समय तक मैंने सोचा था कि यह सुइसाइड पैक्ट था। मैंने सोचा था कि ये 10-12 लोग एक साथ मिलकर इंसेक्टिसाइड पिए। मगर मुझे बात समझ आई कि नहीं, यह सुइसाइड पैक्ट नहीं था, यह हर दिल के अंदर आग जल रही थी। हर दिल के अंदर केरोसिन थी और उस पर चिंगारी जैसे लगी, वो 12 अलग अलग जगह आग लग गई। अगले लड़के के पास गया, मैंने कहा, यह थोड़ा होश में था, मैंने कहा क्या हुआ, तुम यहां कैसे आए? सेम जवाब, राहुल जी मैंने व्हाट्सएप देखा, मेरे देश में मेरे खिलाफ हर रोज यह होता है, सह नहीं पाया, इंसेक्टिसाइड पी ली। हर बार मुझे कहे घर के पीछे गया और इंसेक्टिसाइड। घर के पीछे क्यों, घर के पीछे क्यों इंसेक्टिसाइड? जैसे मैं ये सोच रहा था, मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया आया। बड़ी अजीब सी बात, कहने से झिझक रहा हूं। मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता, तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को
अगर मेरी बहन को किसी ने बांधकर कुत्ते जैसे मारा होता तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार देता। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता मैं मार देता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? कहता है हां। मैंने कहा अपने अखबार में जिसने मारा उसका नाम पढ़ा? आप उसका नाम पता लगा सकते हो? कहता है हां पता तो लगा सकता हूं। मैंने उससे कहा आपके रसोई में छुरी है? कहता है हां छुरी तो है, ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा मेरे दिमाग में एक बात आई। कहता क्या? मैंने कहा अगर मैं आपकी जगह होता और मैं अपने आप को लाश बनाने के लिए तैयार होता, आत्महत्या करने के लिए तैयार होता, तो आत्महत्या करने से पहले पता लगाता ये कौन है जिसने मेरे भाई को मारा, रसोई से चाकू निकालता, बस में जाता, उसके घर जाता, छाती में छुरा मार देता। उसका चेहरा सफेद हो गया। मुझे कहता है ये आपने क्या कह दिया? ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा क्या कहा? अगर मेरी बहन को कोई इस प्रकार मारता मैं उसको मार देता। मुझे कहता है राहुल जी आप बात नहीं समझे क्या? आप इतने विद्वान, आप क्या बात नहीं समझे? मैंने कहा क्या बात? कहता आपको यह नहीं मालूम कि अगर मैं उसको मार देता तो मैं फिर से दलित पैदा हो जाता। मैं हिल गया। मैंने कहा ये क्या बोला? कहता है राहुल जी मैं तो मार ही नहीं सकता। अगर मैं मार दूंगा मैं फिर से दलित पैदा हो जाऊंगा। मैं चौंक गया और मुझे बात समझ आई। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति के कंधे पे हजारों जिंदगी का बोझ है, हजारों लाखों जिंदगियों का बोझ उसके कंधे पे है। वो उस बोझ को उतार नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि मैं मार नहीं पाऊंगा।